वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वजूद ज़न के बिना कायनात के सब रंग अधूरे और फीके हैं, और इसी के दम से कायनात की रंगीनियां और खुशियां बरकरार हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ यूं तो बज़ाहिर इन रंगों में तेजी और शौक़ी बढ़ती जा रही है, मगर दर हकीकत ये रंगों की तेजी औरत की इज्जत को मांद कर रही है। वैसे तो जिंदगी के हर शोबे में औरत की इज्जत और तकरीम से मुतल्लिक मसले मसाइल देखने को मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा शोबा जहां ना सिर्फ औरत की इज्जत एक सवालिया निशान है, बल्कि इस शोबे में औरत और उसके किरदार को भी इस तरह से पेश किया जाता है कि जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बेजान आराइशी शय है, और वो शोबा कोई और नहीं बल्कि रंगों और रोशनियों से भरपूर इश्तिहारात की दुनिया है। इश्तिहारात का बुनियादी मकसद तो अशिया से मुतल्लिक मालूमात आम लोगों तक पहुंचाना है, लेकिन इन पैगामात और मालूमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक औरत के वजूद को ही जरिया क्यों बनाया जाता है? सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मुआशरा और हमारा मीडिया औरत को वो इज्जत दे पा रहा है जिसकी वो हकदार है? हम हर रोज बहुत से इश्तिहारात, मैगजीन, पोस्टर्स और बिलबोर्ड वगैरह पर देखते हैं, और इनमें औरत को जिस तरह से पेश किया जाता है, देखने वाला सबको ग्लैमराइज्ड दुनिया का नाम देता है। लेकिन एक वो वक्त भी था जब ग्लैमर नाम की कोई चीज नहीं थी, और तब भी बहुत कामयाब कमर्शियल्स बनाए जाते थे और प्रोडक्ट को सेल किया जाता था। अगर बात की जाए आजकल के इश्तिहारात की, तो आजकल इश्तिहारात में प्रोडक्ट से ज्यादा औरत को नुमाया दिखाया जाता है, और इश्तिहार के असल मायने बहुत पीछे रह जाते हैं। इन इश्तिहारात में फीमेल मॉडल्स को इस तरह से पेश किया जाता है कि इनके अंदाज और लिबास से देखने वाला प्रोडक्ट के बजाय इन मॉडल्स की तरफ माइल हो जाता है। क्या ये प्रोडक्ट बेचने वाले की जरूरत है या प्रोडक्ट खरीदने वाले की डिमांड? आजकल डेफिनेटली ये चीज़ बड़ी ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में कि हमारा जो एम्फेसिस है वो फीमेल ओरिएंटेड एड्स पे चला गया है, जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स की बजाय हम जो ख़वातीन हैं या फीमेल्स हमारी मॉडल्स आ रही हैं उनके एक्शंस पे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा जा रहे हैं वर्ड्स की बजाय, जो कि नेचुरली एक अच्छा साइन नहीं है एडवर्टाइजमेंट। आज से पहले जितनी भी एड्स थी, आज से 3, 4, 5 साल पहले वो सारे एम्फेसिस आपकी प्रोडक्ट्स पे होता है। अब एक ट्रेंड चल पड़ता है, उसको मीट करने के लिए, मार्केट में रहने के लिए ऑटोमेटिकली आप जो है फिर उसके फॉलोअर बन जाते हैं। लेकिन इस माइंडसेट को हटाने में भी बेसिकली मैं समझता हूँ कि जो रोल है वो प्रोडक्शन हाउसेस और एडवर्टाइजिंग कंपनीज का ही है। अगर वो अपने आइडियाज़ जानदार बनाएंगे इन चीज़ों से हट के, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट जो है वो बजाय इसके कि फीमेल्स की प्रोजेक्शंस के ऐड पे जाए, वो अपनी प्रोडक्ट्स पे आ जाएगा। लेकिन आजकल क्योंकि थीम्स जो है ना बहुत अच्छे वो नहीं आ रहे, आइडियाज़ की कमी को पूरा करने के लिए हमने उसको ग्लैमर में डाल दिया। 2 मेजर रोल अदा करने वाली चीज़ें हैं, एक तो प्रोड्यूसर और आइडिया, जो आइडिया जनरेटर है या स्टोरी राइटर है या स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है, बेसिक काम उनका है कि वो थीम को बदले। सेकंड ये है कि हमें जो क्लाइंट है, ठीक है, अगर आप थीम अच्छी लेके जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि क्लाइंट भी इस तरफ माइल वापस हो सकता है कि वो ग्लैमर की बजाय अपनी प्रोडक्ट को एम्फेसाइज करे, ठीक, और अपनी प्रोडक्ट पे ज़्यादा जोर दे इंस्टेड के वो सिर्फ ग्लैमर करे। इन
कमर्शियल्स में काम करने वाली खवातीन जिन्हें बजाते खुद एक सिंबल की तरह पेश किया जा रहा होता है, इन सब से इन खवातीन की इज्जत व वकार पर क्या असर पड़ता है और इनका खुद का इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में पाकिस्तान की मायानाज मॉडल, कॉम्पेयर और ड्रेस डिजाइनर नाजिया मलिक का कहना है। आजकल के एड्स देखो, उसे पूरी थीम बनाई जाती है, ड्रामेटाइज बनाया जाता है। ड्रामेटाइज नहीं बनाएंगे उस चीज को तो वो बिल्कुल ही जो है ना वो फीका लगेगा, क्योंकि चीज से किसी को मुसल्लत नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें हैं, तो वो नहीं लेता। तो अट्रैक्शन चाहिए होगी, व्यूअर्स को ड्रामा चाहिए होता है हर जगह पे। आप इवन इफ आई एम व्यूअर, मुझे एक ड्रामेटाइज चीज अच्छी लगेगी जिसमें थोड़ी बातें हों, थोड़ा लुक्स हों, और लुक्स नेचुरली कोई भी चीज खूबसूरती को कौन नहीं देखना चाहता? हर इंसान खूबसूरती को देखना चाहता है, इवन यू, मी, एनीवन। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल चीज है जो एक इंसान में, हम ये नहीं कह सकते कि उसको आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, या उसको आप इस तरह से दिखा रहे हैं। इफ वी आर सेलिंग समथिंग, वी हैव टू मेक द होल पिक्चर ब्यूटीफुल। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है फहाशत के साथ एक चीज दिखाना, एक है कि अपने कल्चरल दायरे में रहकर दिखाना। बेसिकली देखो, जो इंडिया से चीजें आ रही, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है, बेसिकली हमें इंडिया के मॉडल्स को, इंडिया के डायरेक्टर्स को, इंडिया की चीजों को रोकना चाहिए। क्योंकि अगर कैटरीना कैफ वहां पर आएंगी और वो ऑफ शोल्डर कोई चीज पहनी हुई है और वो इंटरनेशनली वो चीज घूम रही है, तो फिर हमारे लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम उस ब्रांड को मना नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो है प्लीज हमें अपने कल्चर के हिसाब से, अगर आप कैटरीना कैफ को भी दिखा रहे हैं तो उसको कल्चर के हिसाब से दिखाएं। उनके वहाँ पे इन चीजों को बुरा नहीं मनाया जाता, जबकि हमारे यहाँ पर इन चीजों को बुरा मनाया जाता है। तो ज़हनी तौर पे असर पड़ेगा जब हम कल्चर लोगों के साथ काम करेंगे। हमें अपने ही लोगों को घूम करके आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या उनके साथ भी काम करें तो उनको अपनी कल्चरल वैल्यूज बता दें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स बैनुल अक़वामी होती हैं और उनके इश्तिहारात भी बैनुल अक़वामी सतह पर तैयार किए जाते हैं, लेकिन हर मुल्क की सकाफत और इक़दार एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो एक महज़िब और इस्लामी मुल्क होने के बाइस बाज़ बैनुल अक़वामी इश्तिहारात का हमारे मुल्क में यूं चलाना कुछ मुनासिब नहीं लगता। लेकिन बदलते वक्त के साथ मीडिया की आज़ादी और ग्लैमर के नाम पर अब जो काम हो रहा है, वो इससे न सिर्फ माशरे में बदलाव आ रहा है, बल्कि इन्हीं इश्तिहारात में काम करने वाली मॉडल्स के भी ख्यालात और तासुरात बदल गए हैं। और इन सब के बारे में ग्लैमराइज्ड मॉडल हुमायमा मलिक कहती हैं, पूरी दुनिया में ये होता है कि आप सेलिब्रिटीज को या मॉडल्स को, वो मेल हो या वो फीमेल हो, उनको आप लेके अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उनको आप लेके अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कमर्शलाइज करते हो। तो ये अभी से नहीं होना शुरू हुआ, या सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है। इफ आई एम गोइंग टू सेल अ पेन, आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। जितना दिखेगा उतना बिकेगा। अगर आप सऊदी अरेबिया के कमर्शियल उठा के देखें, यूएई के कमर्शियल, तो सारी की सारी औरतें होती हैं जो सर की बेच रही होती हैं, जो ऑलवेज के बैग भी बेच रही होती हैं, लेकिन उन्होंने सर पे स्टार पहना होता है, लेकिन होती तो औरतें है ना। तो इसमें वुमेन की डिग्निटी, हमको इटालियन थोड़ी कोई होता है औरतों को या मर्दों को, इसमें किसी भी ह्यूमन की कोई डिग्निटी नहीं होती। इट्स अ फॉर्म ऑफ सेलिंग थिंग्स एंड इट्स अ वेरी गुड वे। आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं खुद जो हूँ वो 2 ब्रांड की एंडोर्समेंट करती हूँ। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि वो समझते होंगे कि मैं प्रेजेंटेबल हूँ, मैं अच्छा अपनी ब्रांड के लिए बोल सकती हूँ, मैं अच्छी दिखती हूँ, मेरे बाल अच्छे होंगे, मेरी स्किन अच्छी होगी, तभी इसमें मेरी डिग्निटी को कम नहीं होगी, बल्कि मेरी जितनी इज्जत बढ़ सकती है मेरे ब्रांड बढ़ाते हैं। इन तमाम बातों से इश्तिहारात की चकाचौंध दुनिया ने न सिर्फ हमारे माशरे की बहुत सी इक़दार और रवायात को बदल कर रख दिया है, बल्कि हमारी नौजवान नस्ल के सोचने और समझने के अंदाज को भी तब्दील कर दिया है और खूबसूरती को ख़वातीन की तरफ मुकम्मल तौर पर मंसूब कर दिया है। माशरे में एक स्टेटस मुरतब कर दिया गया है जिसके मुताबिक खूबसूरती ही सब कुछ है, और ख़ुसूसन वो ख़वातीन जो अपनी खूबसूरती को जितना नुमाया करती हैं, उन्हें ज्यादा बोल्ड समझा जाता है। इन तमाम बातों के बायस एक आम आदमी और एक आम खातून की ज़हनी कैफियत पर कितना असर पड़ता है और इनकी नफ्सियात किस हद तक मुतासिर होती है, इस बारे में माहिर नफ्सियात उमर जलाल कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर साइकोलॉजी के लिहाज से हम देखें कि जो भी डिजायरेबल बिहेवियर होता है उसे किसी रिवार्ड के साथ पेयर कर दिया जाता है, जो कि कंडीशनिंग रिफ्लेक्स है। तो यही प्रोसीजर जो है बिजनेस साइकोलॉजी में लोग यूज़ कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट को एक
प्लेएबल इंसिडेंट, इवेंट या एक स्टेटमेंट के साथ पेयर करते हैं। जब वो प्रोडक्ट खरीदने जाता है, सपोज एक शैम्पू है या एक जिलेट का है एड है, मेल का एड, उसमें एक फीमेल को आपने साथ उसके पेयर किया, तो दैट जो मॉडल की पेयरिंग है एक प्लेजेंट फीलिंग जनरेट करती है। जब वो मार्केट में जाता है बाय करने, तो जब वो उस जिलेट के एड की तरफ देखता है या उस प्रोडक्ट की तरफ देखता है, तो उसके माइंड में वही कैटरीना कैफ आ जाती है या जो भी मॉडल है वो आ जाती है। तो इट जनरेट द प्लेजेरेबल sensations at that time, so that customer and clients get it motivated to buy that product. Your business psychology, basically, this is the theme behind this whole advertisement and posing models in सब में। यह मॉडलिंग एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, ठीक है। उसको आप बिजनेस इंडस्ट्री में देख लें, वो एक इटसेल्फ एक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, ठीक। तो विद ग्लोबलाइजेशन, जो ही ये वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, हमारी सोसाइटी में ये चेंजेस आ रही हैं, वी कांट रेजिस्ट दैट चेंजेस। हम इस चेंजेस को रेजिस्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम एड्स को हटा दें, मॉडल्स को हटा दें। वो तो डेफिनेटली जब इफ आई सी कि जी बड़ी कार है, किसी के पास बड़ी मर्सिडीज है, BMW है, मेरे साथ जो एक स्टूडेंट है उसके पास BMW है, तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, दे विल ट्राई टू कॉपी, या वो कोशिश करेंगे उस तरफ जाने की, बट वी कांट स्टॉप इट। ग्रेजुअली जब ये सारी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ये इंडस्ट्रीज, ये चीजें सामने आएंगी और पीपल विल गेट इनटू दैट मोर एंड मोर। तो वी कैनट, हम इस चीज को नहीं रोक सकते। हम वी कैनट स्टॉप के लिए इंडस्ट्री फ्लोरिश ना हो, ये चीजें फ्लोरिश ना हो, बट वी कैन एजुकेट आवर मैसेज। लोगों का बहुत गलत इंप्रेशन है फैशन इंडस्ट्री के बारे में, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के बारे में। दे आर प्रोफेशंस, उनकी जो सोसाइटी की या उनकी जो बिजनेस है या उनकी जो इंडस्ट्री है, उसकी वो लिमिटेशंस हैं। If anyone would like to go into that, उसे चले जाना चाहिए, और जो नहीं कर सकता उसको लिस्ट करना चाहिए। मीडिया के हर शोबे में खवातीन की आला खिदमात को अगर देखा जाए, तो इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि मीडिया की कामयाबी में खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया से हटकर खवातीन ने जिंदगी के हर शोबे में अपनी काबिलियत और जहानत का लोहा मनवाया है। लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ मीडिया की, तो जरूरत इस अमर की है कि खवातीन को भी वही इज्जत और वकार जरूर मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार हैं, ना कि इसके वजूद का सहारा लेकर चीजों को फरोख्त किया जाए। औरत वो नहीं जो मीडिया के पर्दे पर नजर आती है, बल्कि औरत तो वो है जिसने अपने वजूद से इस कायनात को जन्नत बना दिया है। करना आँखों का यकीन, दुनिया की सूरत और है। करना आँखों का यकीन, दुनिया की सूरत और है। जिंदगी के जर्रे जर्रे की हकीकत और है।